मैच रेफरी के तनाज़े में पाकिस्तान सख्त तरीन मौक़िफ़ पर कायम। ज़राए के मुताबिक मुतनाज़ मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम न करने पर PCB ने ICC को जवाबी खत लिख दिया। मैच रेफरी के खिलाफ एक्शन न लेने का फैसला मुस्तरद और एंडी पायक्रॉफ्ट की निगरानी में मैचेस खेलने से इनकार कर दिया। PCB ने मुतनाज़ अंपायर के खिलाफ ICC की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। कहा कि मामले के तमाम पहलुओं का ना तो जायजा लिया गया, ना ही मुतालिका लोगों से राबता किया गया। ज़राए का बताने के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ही पाकिस्तान खेलने पर रजामंदी जाहिर करेगा। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद ICC के पास अंपायर को पाकिस्तानी मैचेस से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तर्जुमान PCB आमिर मीर के मुताबिक हतमी फैसला आज कर लिया जाएगा। पाकिस्तान और UAE के दरमियान एशिया कप का मैच आज दुबई में शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, अमरीका और बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब के दौरे की दावत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। वज़ीर आज़म के हमराह काबीना के अरकान भी सऊदी अरब गए। सऊदी वली अहद से मुलाकात में पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। GHQ हमला केस में बानी PTI का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए किया जाएगा। 19 सितंबर को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत होगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को वीडियो लिंक पर बानी PTI की पेशी के इंतजामात करने की हिदायत। 9 मई के मुकदमात का जेल ट्रायल मंसूख करने का फैसला पंजाब हुकूमत ने किया। अदालत ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। वकला ने कहा है कि जेल में ट्रायल नहीं होना तो बानी PTI को अदालत में पेश किया जाए। वीडियो लिंक के जरिए पेशी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। जलालपुर के करीब मुल्तान सखर मोटरवे के सैलाब से मुतासरा हिस्से के मुरम्मत में पानी के बहाव के बायस मुश्किलात का सामना। मजीद नुकसान से बचाव के लिए मोटरवे के अतराफ पत्थर डालने का काम जारी। M5 मजमूई तौर पर 5 जगह सैलाब से मुतासर हुई। CPO के मुताबिक मोटरवे की 2 लेन मुकम्मल जद में आई हैं। 5 रोज से मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक मोटरवे बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर चलाया जा रहा है। सैलाब से मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन मुतासर। सुई नॉर्दर्न ने पाइपलाइन से गैस मुनक़ता कर दी। तर्जुमान के मुताबिक गैस की मुतवाज़ी पाइपलाइनों के जरिए सप्लाई जारी है। गैस फराहमी मुतासर नहीं हुई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब में डूबे दुआ चौक और कोटला चाकर के इलाकों से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी। रात से अब तक 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। शहर के गेट बनाए गए हिफाजती बंद और दीगर इलाकों में पानी की सतह कम होने लगी। शुजाबाद में धोंदूवाला बंद का शगाफ भरने की कोशिशें जारी। आज शाम तक शगाफ पुर किए जाने का इम्कान। जिला मुल्तान के बेशतर इलाकों से सैलाबी पानी उतर गया। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। पानी का बहाव बढ़कर 3 लाख क्यूसेक हो गया। निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में कमी। पानी का बहाव 5,81,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 क्यूसेक है। गुड्डू और सखर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे के सैलाब है। गोठा कुमर बिरो जो गोठा मुकमल अज सुबह खां वठी पानी हेठि अची वियो आहे। मुकमल जेके घर आहिनि हींअर राति खां वठी असांजो मुकमल तौर ॿुॾी वियो आहे। 8 घर असांजा पाणी में आहिनि, जंहिंजे लाइ कोई माण्हू असां कोन आयो आहे। उन जे लाइ मददगार असांखे मदद खपे। दरियाए सिंध में सैलाब के बायस नौशहर फिरोज में कई जमींदारा बंद टूट गए। पानी तेजी से देहात में दाखिल। फसलें डूब गईं। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फुट पानी जमा। राबता सड़कें बंद हो गईं। 5 से ज्यादा देहात के मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी। कुछ घरों में महसूर होकर रह गए। दादू मोरो पुल के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। मेहड़ के नोयोन गोठ में जमींदारा बंद टूटने से मजीद देहात पानी की लपेट में आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए। ऑपरेशन 14-15 सितंबर की रात बलोचिस्तान के जिला खुजदार में किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ।
बलूचिस्तान के जिला शेरानी के पुलिस और लेवीज थानों पर हमले, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक लेवीज एहलकार लापता और 2 जख्मी हैं। डिप्टी कमिश्नर शेरानी का कहना है कि लापता लेवीज एहलकार की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बन्नू में दहशतगर्दों के हमले नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। रीजनल पुलिस ऑफिसर के मुताबिक दहशतगर्दों के साथी हलाक और जख्मियों को लेकर फरार हो गए। हमले में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने पहले मीरियान थाने और फिर मजंग चौकी पर हमला किया। पुलिस ने दिलेरी और हिकमत के साथ दोनों हमले नाकाम बना दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की तुरबत में जिला केच में शहीद होने वाले कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन वकार, नायक असमतुल्ला, लांस नायक जुनेद अहमद और खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर को खैराज अकीदत। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि कैप्टन वकार अहमद और उनके साथियों ने फ़र्ज़ की राह में जाने निछावर करके आला मिसाल कायम की। कौम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। कौम हमेशा शोहदा के ख़ानदानों की मकरूज़ रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का आज एहतजाज का फैसला। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल। कहा कि वकला आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेश नहीं हो रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोकने का ऑर्डर किया था। बानी PTI से अडयाला जेल में सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सवालात पर बानी PTI मुश्तल हो गए। NCCI ने सवाल किया कि जेल से आपका पैगाम कौन लेकर जाता है। बानी PTI ने जवाब दिया कि पैगाम जेल से ले जाने वाला कोई खास पैगाम रसा नहीं, जब जब कोई मिलता है तो वो पैगाम सोशल मीडिया टीम को भेज देता है। अगर बता दिया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चलाता है तो वो अगवा हो जाएगा। गजा सिटी पर इसराइली फौज के बदतरीन हमले जारी। गुज़िश्ता रोज की वहशियाना बमबारी में 91 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि हज़ारों बेघर हो गए। गजा सिटी में इसराइली बमबारी से मस्जिद और 17 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फौज ने गजा सिटी के शमाल, जनूब और मशरक़ी हिस्सों में धमाका खेज मवाद से लैस रोबोट इस्तेमाल करके तबाही फैलाई। इंसानी हुकूक की तंजीम यूरोमेड मॉनिटर के मुताबिक इसराइल ने इस महीने के आगाज़ में ऐसे 15 रोबोट्स तैनात किए थे, जिनमें से हर एक 20 रिहायशी यूनिट्स तबाह करने की सलाहियत रखता है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा सिटी में तकरीबन 10 लाख अफराद वापस आए, लेकिन अब 3.5 लाख अफराद शहर छोड़ के जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड ने हमलों को नाकाबिल बर्दाश्त और गैर मंतकी करार देकर फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इसराइल पर पाबंदियां मुतवक्के हैं। जापान फिलहाल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेगा। जापानी अखबार का हुकूमती ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जापानी वज़ीर आज़म UN के फ़लस्तीन से मुतालिक इजलास में शरीक नहीं होंगे। फ़लस्तीन को तस्लीम न करने का जापान का मौक़िफ़ अमरीका और इसराइल के करीब है। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर पर हमला अमरीका की मर्जी से हुआ। बड़ा वाक़या है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए, अपने दोस्त व दुश्मन में तफरीक कर लें। शाम में अमरीका की मर्जी से हुकूमत आई है, इसराइल उस पर भी हमले से बाज नहीं आ रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम ममालिक को नेटो के तर्ज पर इत्तेहाद बनाना चाहिए। दोहा में होने वाली कॉन्फ्रेंस से मायूसी नहीं हुई, ये गैर मामूली कॉन्फ्रेंस थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दूसरे सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप आज विंजर कैसल जाएंगे। दौरे के दौरान अमरीका बरतानिया सरमायाकारी मुआहदे होंगे। लंदन और विंजर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे भी मुतवक्के हैं। अमरीकी सदर की आमद पर विंजर कैसल की दीवारों पर शहजादा एंड्रयू और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीर और वीडियोस प्रोजेक्टर के जरिए दिखा दी गईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने तस्वीर दिखाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
अमेरिका और भारत के तिजारती वफूद की नई दिल्ली में मुलाकात, तिजारती मुआहदे की कोशिश। अमेरिका की नुमाइंदगी जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे ब्रेंडन लिंच और भारत की नुमाइंदगी एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने की। भारतीय वजारत कॉमर्स से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 7 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में मुमकिन तिजारती मुआहदे को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश तेज़ करने का फैसला किया गया। अमेरिका की जानिब से इन मुज़ाकरात की तफसीलात वाज़ेह नहीं की गईं। अमेरिकी तिजारती टीम ने गुज़िश्ता महीने भारत का दौरा मनसूख कर दिया था। दोनों ममालिक के दरमियान मसला उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब सदर ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% तिजारती टैरिफ लगा दिया। ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक्शन में होंगे। अरशद नदीम की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त, कहा कि दुआ करें कि अच्छा परफॉर्म करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल 18 सितंबर को होगा। बीजिंग में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान हाउस का दौरा। चीन में मुकीम पाकिस्तानियों खुसूसन तलबा के लिए सफारतखाने की जानिब से किए गए इकदाम पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि सरमायाकारों को पाकिस्तानी मसनूआत और सरमायाकारी के नए मौक़े से मुसलसल आगाह किया जा रहा है। स्वात में बच्चों को स्कूल ले जाने वाली वैन में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक वैन में स्कूल के बच्चे मौजूद नहीं थे। वैन मुकम्मल जल गई, ड्राइवर महफूज रहा। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया। ट्रेन को आज सिब्बी लाया जाएगा। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को चमन ट्रेन में सिब्बी पहुंचाया जाएगा। बलोचिस्तान में 1.5 महीने कबल लगाई गई दफ़ा 144 की मयाद खत्म। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, रैलियों और जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। कराची के इलाके क्लिफ्टन सीव्यू के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग में गाड़ी से खातून समेत 2 अफराद की लाशें मिली हैं। दोनों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। MLO ने वजह नहीं बताई। पुलिस के मुताबिक मर्द की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई, जो रिटायर्ड सरकारी अफसर थे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 11 साल की बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। बच्ची की फंदा लगी लाश उसके घर की छत से मिली थी। सरकार की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। ज़मीनी रास्तों पर सख्ती के बाद इंसानी स्मगलर्स का नया तरीका वारदात। 22 अफराद पर मुश्तमिल जाली फुटबॉल टीम सियालकोट से जापान पहुंच गई। दस्तावेज़ात बोगस साबित होने पर तमाम अफराद डिपोर्ट कर दिए गए। असातिज़ा की अदम दस्तयाबी की वजह से ज़िला गवादर में 22 प्राइमरी स्कूल्स बंद। महकमा तालीम गवादर के मुताबिक बंद स्कूलों में 8 बॉयज़ और 16 गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में शदीद बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक और 16 लापता हो गए। शहर देहरादून में पानी के रेले, कई दुकानें, सड़कें और मकानात बहा ले गए। मवासिलात और रेल सर्विस मुतासिर। अमेरिका में चार्ली कर्क पर हमले का मुल्जिम टायलर रॉबिन्सन यूटा की अदालत में पेश। अदालत ने दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सजाए मौत पाने वाले शख्स की शनाख्त बाबक शहबाजी के नाम से हुई। ईरान मुतादिद अफराद को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से ताल्लुकात के इल्जाम में फांसी दे चुका है। लंदन में 4 खवातीन पर जिनसी हमले करने वाले मुल्जिम को 4 साल 8 महीने कैद की सजा सुना दी गई। हादी अल-कोमी ने गुज़िश्ता बरस 6 से 8 अगस्त के दौरान अंडरग्राउंड स्टेशन और चलती ट्यूब में खवातीन को निशाना बनाया। हादी अल-कोमी को सजा मुकम्मल करने के बाद भी 3 साल ज़ेरे निगरानी रखने का हुक्म। मुल्क बदल करने की भी सिफारिश। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों को मुल्क बदल करने की हुकूमती कोशिशों को झटका। पीर को डिपोर्ट होने वाले शख्स की मुल्क बदरी हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर रोक दी। इरिटेरिया के शहरी को कमर्शियल परवाज से फ्रांस वापस भिजवाया जाना था।
वकला की दलील थी कि अगर मुद्दई मुल्क बदर किया गया तो वो बेसहारा हो सकता है। फ्रांस के साथ 1 इन 1 आउट का मुआहदा जुलाई में तय पाया था। यूएफा चैंपियंस लीग में एम्बापे के पेनल्टीज पर 2 शानदार गोल्स। रियल मैड्रिड ने मार्से को 2-1 से शिकस्त दे दी। आर्सेनल ने एथलेटिक क्लब को 2-0 से हरा दिया। पेशावर में प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के क्रिकेट ट्रायल्स का दूसरा दिन। इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में सूबे भर से लड़कियों की ट्रायल्स में शिरकत। ट्रायल्स के अख्ताम पर बॉयज़ और गर्ल्स टीमों का ऐलान आज किया जाएगा। और क्लासिकी मौसीकी की दुनिया पर राज करने वाले पटियाला घराने के चश्मो चराग, अपनी पुरअसर आवाज़ से दिलों पर सहर तारी करने वाले उस्ताद अमानत अली खान को गुजरे 51 बरस बीत गए। उनकी गाई गज़लें और गीत आज भी समा बांध देते हैं।